गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज मैं आप लोगों को जो आपका चैप्टर रह गया था फर्स्ट चैप्टर उसको कंप्लीट कराने जा रही हूँ, जिसमें साहित्य और व्याकरण के बारे में टॉपिक क्लियर करना रह गया था। तो सबसे पहले साहित्य क्या होता है। तो बच्चों, साहित्य वो होता है जो पुराने समय से जिसमें ज्ञान का भंडारण होता है। ठीक है, तो प्रत्येक भाषा में ज्ञान के अलग अलग विषयों का भंडारण किया जाता है। तो साहित्य में हिंदी ज्ञान का भंडारण किया गया है। यह ज्ञान का संचित कोश है, यानी कि साहित्य क्या है, ज्ञान का संचित कोश है, यानी इकट्ठा किया गया कोश है। युगों से प्राप्त ज्ञान के संचित कोश में एकत्र किया जा रहा है। ठीक है, यही एकत्र किया गया ज्ञान क्या कहलाता है, साहित्य कहलाता है। यानी कि बहुत ही पुराने समय से जिसमें ज्ञान का भंडारण किया गया है उसे ही क्या कहते हैं, साहित्य कहते हैं। ज्ञान के संचित कोश को ही साहित्य कहा जाता है। संचित यानी इकट्ठा किया गया कोश को ही साहित्य कहा जाता है। अब आता है व्याकरण। व्याकरण किसे कहते हैं, तो व्याकरण का शाब्दिक अर्थ है विश्लेषण करना। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र जिसके द्वारा किसी भी भाषा के सामान्य नियमों को सीखा जाता है कि किस तरीके से लिखना है, कौन सा शब्द कब आएगा, कौन सा शब्द आगे आएगा पीछे आएगा। ठीक है, वाक्य कैसे लिखना है, कहाँ पे कौन से चिन्हों का प्रयोग करना है, तो व्याकरण यह सिखाता है। आप लोग ग्रामर में भी यही समझते हैं कि पहले सब्जेक्ट आएगा या पहले प्रेडिकेट आएगा। ठीक है, उसी तरीके से व्याकरण में भी यही समझते हैं हम लोग कि कहाँ पे कौन से शब्द का प्रयोग किया जाएगा और कौन से वर्ण का प्रयोग किया जाएगा। तो विशेषताओं का ज्ञान प्राप्त किया जाता है। व्याकरण के द्वारा ही भाषा के शब्दों, वाक्यों एवं प्रयोगों के स्वरूप को समझा जा सकता है। इसीलिए किसी भाषा का शुद्ध रूप स्वरूप को समझने और शुद्ध रूप में प्रयोग करने के लिए उस भाषा के व्याकरण का ज्ञान आवश्यक है। यानी कि व्याकरण वह शास्त्र है जो भाषा को शुद्ध रूप का ज्ञान कराता है, यानी कि भाषा को शुद्ध लिखना, पढ़ना, बोलना समझाता है, सिखाता है। तो भाषा को लिखने के लिए व्याकरण का ज्ञान होना आवश्यक है। व्याकरण के मुख्य रूप से 3 भाग होते हैं। एक तो वर्ण विचार, दूसरा शब्द विचार और तीसरा वाक्य विचार। ठीक है, वर्ण विचार में हम लोग वर्ण से रिलेटेड जो क्वेश्चन है उसे सॉल्व करते हैं। ठीक है, इसमें अक्षरों के रूप का ज्ञान प्राप्त करने के और उसके उच्चारण के बारे में, भेद के बारे में जानते हैं। ठीक है, और शब्द विचार में इसमें शब्दों के भेद, उत्पत्ति, बनावट आदि विषयों के बारे में विचार करते हैं। और वाक्य विचार में हम लोग वाक्य विचार यानी कि वाक्य से रिलेटेड भेद, वाक्य विग्रह यानी वाक्य को अलग करना और विराम चिन्हों का प्रयोग करना सीखते हैं वाक्य विचार में। तो आप लोग का अब नेक्स्ट चैप्टर जो होने वाला है बच्चों, वर्ण विचार होने वाला है, जिसमें हम वर्ण से यानी कि अक्षर क, तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग इसे समझेंगे, इस चैप्टर को अच्छे से पढ़ेंगे। ठीक है, और मैं इसका एक्सरसाइज आप लोगों को नेक्स्ट डे शेयर कर दूँगी। ओके, थैंक यू।